इक्विलेटरल प्रिज्म मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कह रहा है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, यानी कि प्रिज्म एंगल ऑफ कोर्स 60 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल जब है तो 60 ही होगा। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, यानी कि फाइंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। यानी कि डेल एम आपसे पूछने का कोशिश कर रहा है। अब देखिए इसमें हम किस टाइप से बनाते हैं। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें दिया 1.732। आइए देखते हैं द प्रॉब्लम नंबर एच.सी. वर्मा का 34 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.732 दिया हुआ है। एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो प्रिज्म एंगल तो आपको 60 हो ही जाएगा। ये देखिए एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू आपको दिया 1.732, और आपसे मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा एम पूछ रहा है, मिनिमम। तो जैसा कि आप अगर हमारे प्रीवियस लेक्चर देखे हो तो उसमें हम बताए थे म्यू इज इक्वल टू साइन डेल मिनिमम प्लस कैपिटल ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, और ए क्या है यहाँ पे, वेयर ए इज प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल। अब आपको दिया गया है म्यू का भी वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको एक ही वैल्यू अननोन है, वो हम निकालेंगे। यहाँ पे आपका है 1.732, ये तकरीबन इसका वैल्यू आ जाता है √3 का वैल्यू ऑफकोर्स आ जाता है, √3 का वैल्यू इसके आसपास आता है। तो यहाँ देखते हैं साइन डेल्टा एम प्लस ए कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन 60/2, तो साइन हो जाएगा यहाँ पे 60/2 दैट इज 30 डिग्री, और ये एक्चुअली में होता है √3 का वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा, इसको अगर वापस आप कीजिएगा तो ये 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये √3 है, √3 इंटू 1/2 साइन 30, और यहाँ से आ जाएगा आपका साइन डेल एम प्लस 60/2। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, थोड़ा सा इसको और आप निकाल लें तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 दैट इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60/2, और साइन कितना के वैल्यू है, ये ऑफकोर्स 60 के बराबर है, साइन 60 हो जाता है आपका √3/2, तो ये एक्चुअली में 60 के बराबर हो जाएगा। तो कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा डेल एम प्लस 60/2 दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ से आ जाएगा 120, यू विल गेट डेल एम प्लस 60। डेल एम मतलब मिनिमम डेविएशन, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, डेल एम का वैल्यू। तो उसी को डेल एम से लिए मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो मिनिमम डेविएशन से यहाँ से अगर आप
ले लें तो मिनिमम डेविएशन आपका आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस यही आपसे पूछा था कि मिनिमम डेविएशन का वैल्यू क्या आएगा, वो आपका आ गया 60 डिग्री। यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 HC वर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा आप फिगर से देखें, ये तो आपका थ्योरेटिकली आ गया। अब अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करें बाय फिगर से कि किस तरीके से ये 60 आएगा, इसको थोड़ा फील कीजिए। डेल एम प्लस ए बाई 2 ये फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए, इधर से इंसिडेंट किया, प्रिज्म एंगल हमारा 60 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये इंसिडेंट किया, इंसिडेंट रे है, और ये फिर इधर निकलेंगे, ये हुआ एंगल आई, ये हुआ एंगल आर, R1 समझिए। अब फिर यहां पे जा टकराएगा, फिर इस पे हम क्या करेंगे, ऑफकोर्स परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिज्म वाले। तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअली में, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अगर हम नाम दे दे A B C, तो ये जो नॉर्मल है वो AB पे है, और ये जो है AC पे है। और ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका, ये R1, ये हो जाएगा R2। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा M यानी कि इस रे को जाना चाहिए था इधर, लेकिन गया इधर, और उसके बाद क्या हुआ, इस लाइट को जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये गया किधर, ये थोड़ा सा नीचे होकर गया। तो ध्यान से देखिए, तब इसको जब हम पीछे करते हैं तो आपको ये मिलेगा, और ये जो आ गया डेल्टा M, जो कि वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। और यही आपसे पूछा है। थोड़ा सा अगर फिगर से भी ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। R1 प्लस R2 क्या होता है, दैट इज 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमेशा प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, R1 प्लस R2 जो कि प्रिज्म एंगल के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, जाना चाहिए था लाइट, लाइट डेविएट कितना किया, जा रहा था इधर, पहुंचा किधर, इधर। तो ये जो हुआ, ये इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल। और अगर थोड़ा सा आप समझे बात को, तो सिंपल सा बात है, R1 प्लस R2 का वैल्यू अगर 60 है, R1 प्लस R2 का वैल्यू, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल और ये एंगल 60 है। यहां से भी आप देख सकते थे, बाकी आपको ये वैल्यू, ये फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि प्रिज्म से पूछा गया है। तो प्रिज्म वाले प्रॉब्लम प्रोफाइल एक ये था, और एक और प्रॉब्लम है, उसको भी हम देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन HC वर्मा का, उसमें आपसे पूछ रहा है, वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए इसका फिगर, ये आपका है 35 नंबर। इसमें आपसे पूछ रहा है, इस शेप से आपका बनाया गया है, और ये आपको दे दिया गया है 4 डिग्री। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं। इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन सफर बाय द लाइट। म्यू का वैल्यू आपको दे दिया है, दैट इज 1.5। देन फाइनली यू गेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया है, और आपको पूछा है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जब हम प्रिज्म आपको बता रहे थे, तो प्रिज्म में हम बताए थे एक फॉर्मूला, डेल्टा दैट इज डेविएशन इन
इसको कहते हैं आप प्रिज्म एंगल जब बहुत कम हो, यानी कि ए इज, जब प्रिज्म एंगल बहुत कम हो तब हम बताए थे व्हेन प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल। तो एक केस आया था, तब हम डेल्टा एम का वैल्यू जो लाते हैं वो आता था म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उस समय हम डेराइव करके लाए थे। तो वो फॉर्मूला का एप्लीकेशन आप 35 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या है? फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन आपको निकालना हो कब? जब प्रिज्म एंगल देखिए कितना कम है, 4 डिग्री एंगल है। तो जब कब बात करते हैं? व्हेन प्रिज्म एंगल इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा एम दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस ए इंटू, तो यहां से म्यू का वैल्यू आपके दे दिया 1.5 माइनस 1, म्यू माइनस 1 इंटू ए क्या है आपका 4 डिग्री। तो यू विल गेट द डेल्टा एम, इसको कहते हैं डेविएशन एंगल। डेविएशन एंगल फॉर very small prism angle के लिए क्या फॉर्मूला है? म्यू माइनस 1 इंटू ए, यू विल गेट म्यू इज 1.5, तो यहां से ये आ जाएगा आपका कितना 0.5, ये क्या है 4 डिग्री, यू विल गेट ये आधा आपका आ जाएगा 0.5 और आपका ये 1/2 है तो यहां से आ जाएगा 2 डिग्री। ये आपका है डेविएशन एंगल। कब? जब प्रिज्म एंगल बहुत ही कम हो, तब के लिए हम ये फॉर्मूला देखते हैं। ये हम डेराइव करके लाए थे। सो यू गो टू दैट लेक्चर एंड देन द डेरिवेशन, लुक एट द डेरिवेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं जो कि 46 को हम सिल्वर्ड कर देंगे। और ये याद रखिएगा ये आपका सॉलिड स्फेयर है, इसके हाफ स्फेयर को हम क्या करेंगे? सिल्वर्ड कर देंगे और हाफ को अनसिल्वर्ड रखेंगे। मतलब एक आधा पार्ट इसका मिरर की तरह काम करेगा और आधा पार्ट जो है इसका ट्रांसपेरेंट मीडियम की तरह काम करेगा। ये आपका है, सिंपल सा बात है, स्फेयर है। अब हम इसमें ये यूज करते हैं, ये आपका उसका सेंटर है। अब ऑब्जेक्ट जो है, अब ध्यान से देखिए, इसके आधे पार्ट को हम क्या करेंगे? सिल्वर्ड करेंगे। तो इस पार्ट को हम सिल्वर्ड करेंगे, इस साइड वाले पार्ट को। तो ये आपका जो है कनकेव मिरर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका है सिल्वर्ड कर दिए, मतलब इधर से लाइट बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि ये आपका है सिल्वर्ड हेमिस्फेयर। क्योंकि आधा किए हैं तो इसको कहते हैं सिल्वर्ड हेमिस्फेयर। ये आपका है अनसिल्वर्ड हेमिस्फेयर। अब ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन। अब शुरू हुआ। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, लोकेट द फाइनल इमेज। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। रे ऑप्टिक्स का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंसेप्ट यूज होगा, मिरर का भी यूज होगा। आप ये जो अनसिल्वर्ड पार्ट है इसमें हम रिफ्रैक्शन भी करवाएंगे, रिफ्लेक्शन भी करवाएंगे, सारा कंसेप्ट इसमें यूज होगा। अगर एक क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कि आप इसको क्या समझेंगे? सॉलिड स्फेयर, हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द सॉलिड स्फेयर। इस साइड को हम सिल्वर्ड कर दिए और उस साइड को हम सिल्वर्ड नहीं किए। अब यहां से इसके सेंटर से थ्री आर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखें। ये आपका है ऑब्जेक्ट जो कि
सेंटर से 3r पे है, तो ऑफकोर्स ये r डिस्टेंस है, तो ये बाकी बचा डिस्टेंस 2r होगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे पहले हम इसको यूज करेंगे सिल्वर्ड पार्ट और अनसिल्वर्ड पार्ट, मतलब पहला जो लाइट आएगा इस ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है तो पहला इस पार्ट पे पड़ेगा अनसिल्वर्ड हेमिस्फेयर पे, तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। फिर जो रिफ्रैक्शन होके जो इमेज बनेगा वो इसके लिए, ये समझिए कि आप इसको ये भी समझ सकते हैं, ये कनकेव मिरर की तरह काम करेगा। और ये जो है पार्ट आपका, ये भी आपका, ये आपका कनकेव मिरर की तरह काम किया। और ये इस पार्ट को आप समझ सकते हैं कि ये भी कनकेव है, और यहां पे आप ये समझिए ये आपका कन्वेक्स की तरह काम कर रहा है, कन्वेक्स लेंस की तरह। यानी कि ये क्वेश्चन में मिरर भी होगा, और आप समझ सकते हैं कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव है, और ये देखिए कन्वेक्स की तरह आपका काम किया, और वो भी लेंस है, ये मिरर है और ये लेंस है। अब ध्यान से देखना है, क्वेश्चन में आपसे बस सिंपल सा पूछा गया है, लोकेट द फाइनल इमेज, और आपको बता दिया गया इसका रेडियस r है, और रेडियस सेंटर से 3r डिस्टेंस पे है, तो अगर 3r डिस्टेंस पे है तो ये r होगा, तो ये 2r होगा। अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट से पहला कनकेव लेंस पे पड़ेगा, लेंस उसका इमेज कहीं ना कहीं बनाएगा, तो वो जो लेंस इमेज बनाएगा वो इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और उसके बाद क्या होगा, ये मिरर भी उसका कहीं इमेज बनाएगा, पहले ये इमेज बनाएगा, तो ये इमेज बनाएगा, अगर इसको समझिए फर्स्ट, तो फर्स्ट जो इमेज बनाएगा वो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये सेकंड जो उसका इमेज बनाएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और लास्ट में जो फाइनल इमेज बनेगा, मतलब पहला ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये जब बनाएगा तो फिर उसके लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और लास्ट में जो फाइनल इमेज बनेगा वही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइनल इमेज। मतलब कि हमको 3 बार काम करना है, पहले इससे रिफ्रैक्शन करवाना है, फिर इससे रिफ्लेक्शन करवाना है, फिर वापस से इससे रिफ्रैक्शन करवाना है, उसके बाद जो इमेज बनेगा उसी का नाम है आपका फाइनल इमेज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये कि एस सी वर्मा क्वेश्चन बुक से हम रेफरेंस लिए, उसका 46 नंबर है। तो हम पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट का हम इमेज बनाते हैं, वो दूसरे के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह होगा, फिर दूसरे का हम इमेज बनाएंगे, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और उसके बाद हम फाइनल इमेज ले आएंगे। यानी कि लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन इस क्वेश्चन में आपको यूज किया गया है। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखते हैं, रिफ्रैक्शन, अगर हम इसका नाम कुछ दे दें, इस पॉइंट को अगर हम एज ए पी ले लें, और इसको आप ले लीजिए टी, ऐसे, तो रिफ्रैक्शन थ्रू अनसिल्वर्ड, रिफ्रैक्शन थ्रू अनसिल्वर्ड पार्ट, अनसिल्वर्ड हेमिस्फेयर सबसे बढ़िया यूज होगा, अनसिल्वर्ड हेमिस्फेयर। अनसिल्वर्ड हेमिस्फेयर जो कि है आपका ATB, ATB, इस पार्ट को हम लिख लिए।
अब ध्यान से देखिए, ये क्या करेगा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन करवाएंगे तो फॉर्मूला आपका है वही बेसिक सा फॉर्मूला, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। अब ध्यान से देखिए, μ2 पहले इधर से आ रहा है तो ये आपका μ1 होगा और ये μ2 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इट्स मेंशन्ड एज 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, 1.5। अब यूज करेंगे तो 1.5, इमेज कहाँ बनेगा, आई डोंट नो, μ1 दैट इज 1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ध्यान से देखिए आप कि इससे यहां से 2r डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये जो है लेंस, ये जो आपका कन्वेक्स लेंस की तरह आपको दिख रहा है, एक पार्ट इसका कन्वेक्स की तरह दिख रहा है, तो यहां से डिस्टेंस हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये लेंस में ऑब्जेक्ट यहां से आएगा तो ये डिस्टेंस होगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि 2r है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं तो -2r लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1.5 μ2 माइनस μ1 1। अब रेडियस देखेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये इसका रेडियस, इस डिस्टेंस को अगर हम नेगेटिव लिए तो इस डिस्टेंस को हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लिए, तो नेगेटिव जब लिए तो इसको हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, दैट इज r। अब यहां से हमारा आ जाएगा इमेज, जब इमेज आप निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1.5v दैट इज इक्वल टू 1/2r, ऑफकोर्स ये भी आ जाता है 1/2r, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो v बराबर आपका आ जाता है इन्फिनिटी। यानी कि अगर इसको हम पहला इमेज को हम i टेकन एज i लेते हैं तो क्या हो जाएगा, i बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर सिल्वर्ड हेमिस्फेयर, सिल्वर्ड हेमिस्फेयर, जो आइडेस है, आई जो है वो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट, इसके लिए जो इसका इमेज बना वो इसके लिए क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर के लिए क्या हो जाएगा, कनकेव मिरर ने आप उसके तरह से आप समझ सकते हैं, प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, पहला जो इमेज बना वो इन्फिनिटी पे बना, तो अब आ गया सेकंड के लिए वो एज ए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा। अब ध्यान से लिखेंगे, अब ये इमेज कहां बनाएगा, अब ध्यान से देखें, मिरर फॉर्मूला आप फिर लिखेंगे, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u दैट इज 1/f। तो यहां पे ले लेंगे v बराबर इंफिनिटी है तो u डिस्टेंस आप ले लीजिए माइनस इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट यानी कि इसमें हम क्या लेंगे, u बराबर, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को लेंगे हम माइनस इंफिनिटी। मतलब सिंपल सा बात है कि इधर से जो आएगा वो कहीं इधर जाएगा, तो इधर जब जाएगा तो उसको हम ले लेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव ले लेते हैं, तो 1/b, इमेज कहां बनेगा, f बराबर r/2, इसमें होता है मिरर के केस में f बराबर r/2, तो f क्या आ जाएगा, r/2, यहां पे हो जाएगा 1/माइनस इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू f बराबर r/2 जब यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/r। तो यहां से अगर v का वैल्यू आप ध्यान से देखिए तो आ जाएगा, उलट देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे r/2। अब ध्यान से देखिए, ये आया, इसको हम ले लेते हैं I', ये दूसरा इमेज है, हमको एक और में है, तो यहां लिखेंगे I', बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर, ये देखिए अब ये जो इमेज बनाया
ये सेकेंड मीडियम वो इसके लिए फिर क्या हो जाएगा, एज ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आई डबल डैश इज ए ऑब्जेक्ट फॉर अनसिल्वर्ड पार्ट, अनसिल्वर्ड हेमिस्फेयर। ये आपका आ गया। अब ध्यान से देखिए, अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इस अनसिल्वर्ड पार्ट से क्या कराएंगे, तो ये जो V आया, अब ध्यान से देखिए, मिरर यहाँ पे है, मिरर से पॉजिटिव आया r/2, तो r/2 कहीं इधर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस साइड राइट साइड को अगर हम निगेटिव लिए तो इस साइड को पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव आया, तो यहाँ से डिस्टेंस है r/2, तो इसके सेंटर से कितना हो जाएगा डिस्टेंस, सिंपल सा बात है, इमेज कहीं इधर बनेगा, मिरर्स के बैक साइड बनेगा, r/2 है तो बैक साइड बनेगा, इस साइड बनेगा, तो इस साइड r/2 है, तो यहां से अगर सेंटर से डिस्टेंस इसको देखें, ये अगर r/2 है कहीं इधर बनेगा, इसको मिटा देते हैं एक बार, मिरर से पॉजिटिव में है, तो इधर अगर r/2 हम लेते हैं तो कहीं इधर आपको होगा r/2, तो अगर सेंटर से डिस्टेंस ले ले तो सेंटर से डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस, तो लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये जो ये आ गया इमेज, इमेज की तरह क्या काम करेगा। अब क्या करेंगे, फिर रिफ्रैक्शन करवाएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अनसिल्वर्ड पार्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर क्या हो जाएगा, यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 3r/2, 3r/2 कैसे, r/2 ये डिस्टेंस प्लस r, ये आपका r है, प्लस r, यू विल गेट 3r/2, और क्योंकि इधर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम निगेटिव लेते हैं तो ये आ गया। अब फिर हम यूज करेंगे क्या, वही रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला, अब यूज कीजिए, एक बार और यूज करते हैं, तो क्या होता है, μ2/v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, -3r/2, ये अब याद रखिए, ऑब्जेक्ट आ गया आपका -3r/2, दैट इज u, तो यहां आ जाएगा μ2/v माइनस μ1/u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम यूज करेंगे μ2, अब इधर से आ रहा है तो सिंपल सा बात है, ये इसी मीडियम में है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, अब ये एयर में जाएगा तो μ2 इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला मीडियम, ये इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, एयर के लिए 1, म्यू बराबर 1, इसका म्यू बराबर है, इस पूरे सरफेस में म्यू कितना है आपका, सिंपल सा बात है 1.5 है, तो μ2 हो जाएगा 1, तो 1/v माइनस μ1 हो जाएगा 1.5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये आपको लिख दीजिए, तो इसको लिखिएगा तो 1.5 इसको लिखिए और निगेटिव साइन दे दीजिए, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 1 माइनस 1.5 हो जाएगा। और इसमें ध्यान से देखिए रेडियस, तो इधर अगर निगेटिव ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, तो इसको आपको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा r। अब ध्यान से देखिए 1.5 से 1.5 कैंसिल हो जाएगा और 1/v प्लस 1 प्लस r, यहां से आपका आ जाएगा निगेटिव 1/2r, यहां से v का वैल्यू आपका आ जाएगा 1/v, दैट इज इक्वल टू, ये निगेटिव आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3/2r, तो यहां से v निगेटिव में आ जाएगा, v दैट इज इक्वल टू, यहां से अगर आप पलट देंगे 2r/3, यहां से 1 मिनट,
1.5 इसमें कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 1/v 1.3/2 माइनस माइनस प्लस, और यहाँ म्यू 1 है आपका 1.5 से यहाँ आ जाएगा तो 1/r, और यहाँ से अगर आप निकाल लीजिए तो यहाँ से आपका सिंपली वैल्यू आ जाएगा, बहुत ही सिंपल वैल्यू, और वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए तो ये आपका पॉजिटिव, और यहाँ से आ जाएगा -1/2r, और इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ से माइनस, और इधर ये जाएगा तो ये भी माइनस आपका हो जाएगा, तो -1/2r, और माइनस यहाँ से अगर ले लीजिए नेगेटिव साइन, प्लस 1/r, तो यहाँ से v का वैल्यू आपका आ जाता है r/2, v इज जस्ट इक्वल टू r/2। आइए देख रहे थे रिफ्रैक्शन, अब हम करवाएंगे आपका किस मीडियम से, रिफ्रैक्शन आपका हम करवाएंगे, डिस्टेंस आपका निकल गया था, यहाँ से आप ध्यान से देखिए v बराबर r/2 आया, तो यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव किस जगह से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो r/2 प्लस r दैट इज इक्वल टू 3r/2, निगेटिव इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब हम फिर करेंगे रिफ्रैक्शन करवाएंगे इस सरफेस पे, ये लेंस से हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे, फिर लिखेंगे μ2/v दैट इज इक्वल टू μ1/u, μ2 माइनस μ1/r, यहाँ से आप निकालिएगा तो आ जाएगा μ2 इसके लिए ये मीडियम है क्योंकि इससे बाहर जा रहा है लाइट, आप ध्यान से जाइए, इससे अगर बाहर गया तो ये हो जाएगा 1, तो μ2 है 1 हुआ, डेट इज v, माइनस μ1 1.5 है। आई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए r प्लस r/2 दैट इज 3r/2, तो इसको लिख सकते हैं 1.5r, निगेटिव साइन क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इधर वाले को हम निगेटिव ले रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा μ2 1 माइनस 1.5, μ2 है 1 यहाँ पे, डिवाइडेड बाय r, अगर रेडियस आप देखें तो इस साइड के रेडियस को हम क्या ले लेंगे, निगेटिव, तो ये भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव, तो -r, तो यहाँ से आप अगर सिंपली यूज करेंगे तो 1.5 से 1.5 1/v इज जस्ट इक्वल टू प्लस 1/r, और यहाँ से आपका आ जाएगा निगेटिव, ऊपर भी निगेटिव, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2r। अब इधर गया तो क्या हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/2r माइनस 1/r, और यहां से आपका आ जाएगा v इज जस्ट इक्वल टू -2r, यहां से v बराबर आपका आ जाएगा -2r। अब ध्यान से देखिए, इस साइड को हम क्या लिए थे, इधर को हम ले रहे थे निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखिए v बराबर आपका आया v जस्ट इक्वल टू -2r। अब ध्यान से देखिए, इस साइड को ऑब्जेक्ट वाले को निगेटिव और इधर को पॉजिटिव लिए थे, तो इधर बनेगा और वो भी 2r डिस्टेंस पे बनेगा, यहां से 2r डिस्टेंस, यहां से अगर 2r डिस्टेंस लें तो सिंपल सा बात है, 2r डिस्टेंस आपका यही हो जाएगा, ये आपका r और ये r, यानी कि फाइनल इमेज कहां बनेगा, फाइनल भी इमेज बनेगा ये सिल्वर्ड पार्ट पे बनेगा, यानी कि APB पे, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट APB पार्ट, इसको आप लिख सकते हैं
मतलब सिल्वर्ड पार्ट पे फाइनल इमेज बनेगा। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, तो फाइनल इमेज बना APD, इसी पे बना। कहाँ से? -2r डिस्टेंस पे बना। तो ये जो है I बना I' और I थर्ड वाला जो इमेज है वो कहाँ बना? V इज जस्ट इक्वल टू -2r, और ये कहाँ है? V बराबर जस्ट इक्वल टू -2r। तो ये इधर बनेगा -2r, इस लेंस से -2r, तो यहां से -2r क्या है? इसका जस्ट डायमीटर हो जाएगा, ये r प्लस r। -2r इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही बन रहा है, बस ये निगेटिव साइन कह रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बनेगा। तो ऑब्जेक्ट इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो इधर बनेगा। तो यहां से अगर 2r है तो r प्लस r, यानी कि इस फेस पे बनेगा। किस फेस पे बनेगा? सिल्वर्ड फेस पे बनेगा। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि इसका इमेज जो है फाइनल कहां बनेगा, तो फाइनल इमेज बनेगा इसके सिल्वर्ड पार्ट पे। अब देखते हैं का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन। HC वर्मा का है, रे ऑप्टिक्स का। इससे प्रॉब्लम में आपको ये कहा गया है कि एक रॉड है, ये आपको और भी थोड़ा सा इसका आप बड़ा इमेज बना सकते हैं। ये समझिए कि एक रॉड है और इसका एक पार्ट को हम क्या किए, पूरी तरीके से, ये आपको समझिए रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड है, और इस पार्ट को हम क्या किए, थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप दिए, हेमिस्फेयर टाइप शेप देके इसको हम इस रॉड, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वाटर में हम क्या किए, इमर्ज्ड कर दिए गए हैं। ये आपका सिंपल सा बात है। ये एक रॉड है, सिलिंड्रिकल रॉड, सिलिंड्रिकल रॉड। अब ध्यान से देखिए, सिलिंड्रिकल रॉड को हम क्या किए, पानी में इमर्ज्ड कर दिए, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम पानी में रखे हैं, कितना सेंटीमीटर दूर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में ही रखे हैं यहाँ पे, जो कि 8 सेंटीमीटर दूर है। इसके ये राउंड वाला जो शेप है रॉड के, इसके प्रिंसिपल एक्सिस को अगर ध्यान से देखिए तो इसी पे है, क्वेश्चन में दिया गया इसके प्रिंसिपल एक्सिस को ही पार करते हुए यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूर, 8 सेंटीमीटर दूर ये ऑब्जेक्ट को वाटर में हम क्या किए, इमर्ज कर दिए। ये आपका है ऑब्जेक्ट। आपको क्या निकालना है, इमेज। ये ऑब्जेक्ट है जो कि पानी में इमर्ज्ड इन वाटर, इमर्ज्ड इन वाटर। अब इसका जो है, ये जो है राउंड शेप का है, इसका रेडियस आपको दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर पे, और आपको वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और इस मीडियम का, ये सिलिंड्रिकल रॉड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको पानी में हम रखे हैं, वो भी इसके प्रिंसिपल एक्सिस के सामने रखे हैं। तो ये देखिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये है, समझिए कि ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा, इट्स ट्रीटेड एज ए कन्वेक्स लेंस। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्शन करवाएंगे ये इस शेप से। तो रिफ्रैक्शन थ्रू, अगर इस शेप को हम नाम दे ए, ये प्रिंसिपल एक्सिस वाले पॉइंट को बी, और इस पॉइंट को अगर हम एज ए सी लें, तो रिफ्रैक्शन थ्रू हेमिस्फेयर, इसी को ले लीजिए ए, इस पॉइंट को हम ए ले लिए, इसको बी, इसको सी, ए बी सी से हम रिफ्रैक्शन करवाएंगे, और ऑब्जेक्ट तो हम फिर लिखेंगे μ2/v माइनस μ1/u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। r रेडियस है तो यहां से होगा μ2 इसके लिए हो जाएगा 1.5। इमेज हमको निकालना है, μ1 है आपका 4/3, क्योंकि वाटर में इस ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज किए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 8 सेंटीमीटर, सिंपल सा बात है 8 सेंटीमीटर।
और वो भी निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इधर अगर को हम इसको निगेटिव तो इसको पॉजिटिव, सिंपल सा बात है। इसको निगेटिव लिए तो -8 सेंटीमीटर। फिर किया म्यू टू है आपका 1.5 माइनस म्यू वन आपका है 4/3 और रेडियस, अब रेडियस इसका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, इसका रेडियस का इस साइड होगा कहीं ना कहीं इसका सेंटर इस साइड होगा, राइट साइड होगा तो पॉजिटिव ले लिए, तो राइट साइड, तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। यहां से आपका एक ही अननोन बचा, दैट इज v। तो अगर v आप शेप निकालेंगे तो 1.5 बाई v दैट इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4/4 से कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 और ये 3 1/6 हो जाएगा। और यहां से अगर आप निकाल लें 3/2 माइनस 4/3 तो ये भी आपका आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व किए तो 1/v प्लस 1/6 यू विल गेट 6 LCM, और यहां से 3 9 माइनस 8, तो ये भी आपका आ जाएगा 1/6। इधर 1/6 है प्लस 1.5 b, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या आ जाएगा, v इज जस्ट इक्वल टू इंफिनिटी, यानी कि इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी। v इसका इमेज बनेगा इंफिनिटी में। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इसका इमेज कहां बनेगा, इंफिनिटी बनेगा, क्योंकि सारा टर्मिनोलॉजी कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, v इज जस्ट इक्वल टू इंफिनिटी। सो आज के लिए इतना काफी है, फिर देखते हैं कोई और अच्छा सा क्वेश्चन जो SC वर्मा में हमें मिलेगा, एक एक करके हम देखेंगे। सो वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।